हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम आपको बताएंगे एक नया ड्राइंग जिसको हम लोग कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें और किसी भी पॉइंट पे या किसी भी टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चलिए, ये जो डायग्राम है वो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए एक बार, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं मोर प्रैक्टिस more accuracy you get. So let's start with our session. First of all we fix the limit. ओके, हम लोगों ने लिमिट को सेट कर दिया है, यूनिट को भी सेट कर दिया है, आप लोग सेट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या कर लेना है, अब फिगर बनाते हैं हम लोग। तो सर्कल को हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया है, कहीं भी एक सेंटर पे मैंने ये सिलेक्ट नहीं हुआ। ओके, अब सिलेक्ट है। अब कहीं पे भी हम सेंटर पे इसको लेते हैं और ये जो मेरा सर्कल है वो रेडियस है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस हमें डालना है, पहला जो रेडियस है वो 110 है, इंटर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर से सर्कल लेना है और सेंटर से मुझे 60 रेडियस का एक बनाना है सर्कल। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, मुझे एक लाइन का मान लेना है और यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन कर देना है। ठीक है, यहाँ से एक्स डायरेक्शन की ओर मुझे 225 इंटर, देन अगेन इंटर, कमांड कैंसिल करने के लिए अगेन इंटर टू प्रीवियस ईयर कमांड को एक्टिव करने के लिए इस डायरेक्शन में 225 इंटर, अगेन इंटर टू कैंसिल द कमांड। नाउ select the center here. We can't see any points, so firstly we have to select the end points and mid points center. ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि मेरा जो मिड एंड पॉइंट है वो शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, वहाँ पर क्लिक करके हम लोग 22.5 रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। अगेन हम लोग सर्कल लेंगे, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं और यहाँ पे से लेकर इसका जो रेडियस होगा वो 15 होगा। ठीक है, इंटर। अगेन हमें एक और सर्कल लेना है, इस सर्कल को यहाँ पर जो इसका जो रेडियस है वो 45 में हमें इंटर कर देना है। अगेन एक और सर्कल लेना है, ये आपका 22.5 का होगा, इंटर। अब हमें क्या करना है, इसको इससे कनेक्ट करना है 10 to 10। ठीक है, तो देखिए आप लोग का जो सेटिंग होगा यहाँ पर देखेंगे तो देखिए मेरा तो एक्टिवेट है, ये सब जो है इन सभी को आप कैंसिल कर दीजिए और ओनली सिर्फ 10 का आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब हम लाइन कमांड लेते हैं तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल टाइप का दिखा रहा है, ये बताता है कि आपका 10 सेलेक्टेड है। वहीं पे अगर हम इसको अगर सेलेक्ट कर किए होते मिड पॉइंट सेंटर वगैरह, ठीक है, तो अब जब हम लेते हैं तो देखिए डायरेक्ट सर्कल पे आ जा रहा है ये। ठीक है, इसमें देखिए 10 का ये वैल्यू ले ही नहीं रहा है। 10 का एक जो सर्कल दिख रहा था पहले आपको एक ग्रीन कलर में, इस सर्कल के ऊपर सरफेस पे वो नहीं दिख रहा, डायरेक्ट सेंटर पॉइंट दिख रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से हमें उसको ऑफ करना पड़ता है। तो इसमें आकर इन सभी को आप बंद कर दीजिए, ओनली टेंजेंट वाले को ऑन करके रखना है। ठीक है, उसका लाइन कमांड लेकर कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए सर्कल पर और फिर से जैसे देखिए अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिक ये 10 से 10 ही कनेक्ट होगा। ठीक है, ये सी फिर से लाइन कमांड लेंगे हम लोग, अगेन इस सर्कल को इस सर्कल से कनेक्ट कर देंगे, इंटर, अगेन इंटर। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, अगेन इंटर, वन मोर इंटर,
इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। अगेन इंटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ट्रिम कमांड को यूज करना है और जो मैं फालतू एक्सिस पार्ट है जैसे कि ये लेंथ था और ये जो सर्कल है इन सभी को रिमूव कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा जो फिगर बनकर परफेक्टली बनकर रेडी हो चुका है। अब इसकी डायमेंशनिंग हमें करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम लोग इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं ESC से फट सी, और यहाँ से पहले हम लोग लीनियर डिस्टेंस लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको यहाँ पर अभी आपको सेंटर ESC से, क्योंकि हम लोगों ने और यहाँ से पहले हम लोग लीनियर डिस्टेंस लेते हैं। जाना है 10 को ऑफ करना है और सेंटर। देखिए यहाँ पर अभी आपको सेंटर नहीं शो कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने 10 एक्टिवेट किया था। फिर से यहाँ पर जाना है 10 को ऑफ करना है और सेंटर, मिड पॉइंट और इन पॉइंट ये तीनों चारों को एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का एक डिस्टेंस बताना है हमें। ठीक है, इस पॉइंट तक फिर से इंटर करेंगे और इस पॉइंट से लेकर ये हो गया। अब हमें इस पॉइंट तक का भी डिस्टेंस हमें यहाँ पर बताना है। आपको रेडियस सेलेक्ट करना है। ये हो गया। अब हमें रेडियस बताना है, तो रेडियस के लिए यहाँ पर आपको रेडियस सेलेक्ट करना है और इस सर्कल का बाहर वाले से रेडियस बता देना है। अगेन इंटर। ठीक है, बाहर वाले सर्कल का भी रेडियस बता देना है। ठीक है, अगेन इंटर। इधर भी वैसे ही करते हैं हम लोग। अगेन इंटर। तो जैसा कि हम लोग ने पहले बनाया था एक सर्कल था यहाँ पर जिसको हम लोगों ने ट्रिम कर दिया। अगेन इंटर। इसका भी रेडियस हमें बताना। तो जैसा कि हम लोग ने पहले बनाया था एक सर्कल था यहाँ पर जिसको हम लोगों ने ट्रिम कर दिया। ठीक है, तो इसका भी रेडियस हमें बताना ज़रूरी होता है, नहीं तो इससे फिगर बन नहीं पाता एग्जैक्टली। ठीक है, इससे भी तो यहाँ पर भी हम लोग इसको रेडियस बता देते हैं। ठीक है, अगेन इंटर। ये वाला जो सर्कल है जो छूट रहा है इससे भी हमें डायमेंशनिंग भी रेडियस बताना है। कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हमें सब पे क्लिक करना है। अब हमारा डायमेंशनिंग भी कंप्लीट है लेकिन बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं है, हमें सब पे क्लिक करना है, सबको सेलेक्ट कर लेना है। उन सभी को केयरफुली सेलेक्ट कर लीजिए, सभी लाइनों को जो भी डायमेंशन आपने किया था। अब क्या करना है, उन सभी को केयरफुली सेलेक्ट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद ठीक है, अब क्या करना है, इस पर जाकर राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद चेंज करके आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर होगा आपको लाइन्स एंड एरो रखना है, जिससे तो यहाँ पर इसका साइज आपको चेंज करके देखना है कि कितना हमें रखना है जिससे ये परफेक्टली दिखे। अब ठीक है, भी इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा और, हम इसको बढ़ाते हैं कुछ ज़्यादा बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, 10। अब साइज भी इसको बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट का साइज यहाँ से हम लोग इसका कुछ ज़्यादा बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसका वाइट और ब्लैक ही अच्छा लगता है, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल एज आवर रिक्वायरमेंट, बट मुझे वाइट और ब्लैक ही अच्छा लगता है। रेडी हो चुका है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट में ESC ज़रूर बताएं। ये देखिए हमारा फ़ोटो बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।